चौमास की एक बहुत ही खूबसूरत सी सौगात। चौमास में सौगातों की कमी नहीं है। जिस सौगात का हमें सबसे ज्यादा इंतजार होता है, जिसे हम ककड़ी बोलते हैं, अभी सिर्फ इतनी सी और इतनी सी है। ये जो पूरा बेल आप देख रहे हो, पूरा उसी का लगा है। ये लगी हुई है, देखो आप। आज फिर से आपके सामने एक और पहाड़ी सब्जी लेके आया हूं। हम अपनी भाषा में च्यू बोलते हैं, कई लोग टटमोर बोलते हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने व्लॉग में। देखा, परोली भी आपको नमस्ते कर रही है। तो आज व्लॉग की शुरुआत हमारी परोली के साथ हो रही है और पीछे आप मौसम देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके का हो रखा है। चौतरफा कोहरा ही कोहरा है। सुबह जब उठे थे तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। स्कूली बालक स्कूल जा चुके हैं और हम अभी नाश्ता करके छत में आए हैं परोली के साथ। तो चलिए इसी शानदार मौसम के साथ करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। ये देखिए, अब कोहरा बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक पहुंच चुका है। घर के क्या, अब हमसे होते हुए गुजर रहा है कोहरा ऊपर को। अभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल यहाँ पे विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी कोहरे के कारण। तो चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और देखते हैं फिर आज का दिन किस तरीके से व्यतीत होता है। परली क्या छू ये परू, ये भाई उड़ी उड़ी आजा, उड़ी को आजा आजा था, आजा उड़ी पोथी लब उड़ी ना। तो दगड़ियों, दिन के 11 बज चुके हैं और अभी आप मौसम देख पा रहे हो। धूप लग गई है बढ़िया वाली, जहाँ पे बादल होने चाहिए हमें बादल नहीं है, इसलिए धूप बहुत भयंकर वाली लग रही है। बाकी चारों तरफ आप देखो बढ़िया सा मौसम हो रखा है। सुबह बूंदाबांदी दिखाई थी मैंने आपको, उसके बाद फिर मौसम साफ हुआ और अभी कुछ ये हाल है। बारिश के भरोसे बैठा था मैं कि बारिश आएगी तो नहाऊंगा, लेकिन बारिश आई नहीं। फिर हम नहा लिए। अब दिन के भोजन की व्यवस्था करने का समय हो चला है। भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, फिर मिलते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो बहुत इतनी भयंकर धूप हो रही है कि आँख तक नहीं खोल रहा ढंग से। तो दगड़ियों, आज फिर से आपके सामने एक और पहाड़ी सब्जी लेके आया हूँ मैं। आपने लिंगुड़े की बहुत वीडियो देखी है, किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, किस तरीके से लेके आते हैं, किस तरीके से उसकी सब्ज़ी बनती है। लेकिन आज आपके सामने ये है पहाड़ी मशरूम, जिसे हम अपनी भाषा में च्यू बोलते हैं, कई लोग टटमोर बोलते हैं। बाकी आप ज़रा कमेंट करके बताइए कि आप अपने वहाँ इसको किस नाम से जानते हैं। बाकी देखिए, ये है, दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। नॉर्मल मशरूम भी यही है, बाज़ार में तो इतना इतना मशरूम मिलता है, छोटा छोटा है ना। इसमें तो ये काफ़ी बड़ा मशरूम है, लेकिन ये भी बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है। इससे बड़ा था ये। इसको क्या हुआ, जब हमने इसको तोड़ा तो ये ऐसे खंड खंड में जो है विभाजित हो गया। तो ये सोचिए आप कितना बड़ा होगा। बाकी इसके भी जो है अलग अलग प्रजाति होती हैं। ये तो अच्छी प्रजाति है जिसकी हम सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन एक प्रजाति इसकी होती है बिसैली। अगर आपने उसकी सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी खाई तो आप बीमार पड़ सकते हो, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। आप आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे, हल्द्वानी में परसों की न्यूज़ देखी मैंने, 7 लोग अस्पताल में भर्ती थे। क्यों? बिसैले मशरूम खाने से। तो इन मशरूमों की अगर आपको पहचान नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि आप लाइए ना। जंगल में आपको मिल भी आते हैं तो आप मत लाइए और मत बनाइए, क्योंकि फिर नुकसान हो सकता है। बाकी एक आपको अंतर बता देता हूँ मैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। ये है अच्छा मशरूम जिसको हम खा सकते हैं। जो बिसैला मशरूम होता है ऐसा ही है, लेकिन उसका क्या है, जब आप तोड़ने जाओगे ना उसको, उस पर आप जैसे ही हाथ की ग्रिप करोगे, ऐसे पकड़ोगे उसको, वो बिल्कुल खुल जाएगा, मतलब बिखर जाएगा। वो इतना कोमल होता है। कोमल तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा देखो, अभी भी घर आए हुए इसको आधा पौना घंटा हो गया है, लेकिन अभी भी ये मजबूत है। लेकिन उस वाले मशरूम को जैसे आप हाथ लाओगे ना, ऐसे बिखर जाता है वो। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो प्लीज़ गलती से भी इन मशरूमों को मत खाना, क्योंकि बीमार हो सकते हो। बाकी हम तो पता नहीं कितने सालों से खा रहे हैं। ये हमारी माता श्री लेके आई हुई है, उनको ज़्यादा पहचान है। हम भी लेके आते हैं, लेकिन क्या करती है फिर माता श्री घर में आके उनको जो है छांटती हैं कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। सेम होता है लिंगुड़ के साथ। लिंगुड़ भी जो है दो किस्म के होते हैं, लेकिन जो लिंगुड़ होते हैं वो जो बिसैले होते हैं वो तीते से होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन मशरूम आपको सीधा अस्पताल पहुंचा सकता है, जो बिसैले वाले होते हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ बरतनी है। बाकी जो नॉर्मल मशरूम है उसी की तरह सब्जी बनती है, उसी की तरह स्वाद होता है, लेकिन स्वाद में उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो ये कुछ आपके सामने है आज की हमारी प्राप्ति, वो भी सब्जी की। तो ये है आपके सामने पहाड़ी मशरूम, ठीक है। बाकी बताइए, अगर आपने कभी सब्ज़ी खाई है तो कैसी सब्ज़ी होती है, आपको पसंद है या नहीं है। भाई मेरे को तो जंगल से हर चीज़, जैसे जंगल में काफल होते हैं, काफल पसंद है, लिंगुड़ होते हैं, लिंगुड़ पसंद है, मशरूम होते हैं जो इसको हम च्यू बोलते हैं, च्यू पसंद है। तो सब कुछ ही पसंद है अपने को, तो है ना। तो दगड़ियों, दोपहर में आपने देखा था कि धूप लगी हुई थी, उसके बाद से बारिश शुरू हुई और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो ही रही है, मतलब कम हो गई है बारिश। लेकिन अभी वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप सभी को एक सौगात दिखाता हूँ मैं, चौमास की एक बहुत ही खूबसूरत सी सौगात। वैसे तो चौमास में सौगातों की कमी नहीं है।
आप चारों तरफ देखो, कहीं मकई हो रखा है, कहीं सब्जी के रूप में चिचन लगे हुए हैं, पापड़ लगे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं। लेकिन जिस सौगात का हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो है खीरा, पहाड़ी खीरा जिसे हम ककड़ी बोलते हैं। तो वो एक दो लग चुकी है, अब मैं दिखाता हूँ, मतलब खाने लायक नहीं हुई है, लेकिन चलो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि किस तरीके की हो रखी है। ठीक है, तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको ककड़ी का बेल तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक साक्षात ककड़ी देखने को मिल जाएगी। देखो ये है, जो अभी सिर्फ इतनी सी और इतनी सी है। जब ये इतनी बड़ी हो जाएगी तब ये खाने लायक हो जाएगी। बाकी आपको कुछ और दिखाता हूँ मैं। देखो ये जो पूरा बेल आप देख रहे हो, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं लगुल, ये पूरा उसी का लगुल है। और इस लगुल पे इतने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। ये देखो पूरे बेल पे आपको सिर्फ फूल ही फूल दिखेंगे। आप आगे आओगे, यहाँ भी देखो, ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब मतलब ककड़ी छोटी सी होती है ना, तो हम इस तरीके से इशारा नहीं करते। अगर किसी को बताना हो कि ये ककड़ी लगी हुई है तो ऐसे नहीं करते। आपको मुट्ठी ऐसी बोटनी है, उसके बाद ऐसा अंगूठा निकालना है और फिर ऐसा दिखाना है, देखो ये ककड़ी लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो ये बेल दिखाता हूँ, वहाँ से शुरू हो गया है बेल। और ये बेल इतना विशालकाय बेल हो रखा है, ये देखो यहाँ तक ये पूरा बेल चल रहा है। लेकिन आप देखो अगर मैं इस बेल पे जो फूल है, फूल की संख्या गिननी शुरू कर दूँ तो 50-60 से ऊपर सिर्फ फूल है। लेकिन होता क्या है कि बारिश होती है, कुछ फूल झड़ जाते हैं, कुछ फूल मुरझा जाते हैं, तो जो फूल बचे रहते हैं उन्हीं पे जो है ककड़ी होती है। और ये पूरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बेल उसी का ही है, ककड़ी का ही। और ये देखो, एक ये लगी हुई है, देखो आप, ये तो 2 ककड़ियाँ अभी देखने को मिल रही हैं। बाकी तो अभी फूल ही लगा हुआ है। देखो इस पे देखो, ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, तो फूल ही फूल दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर बारिश ठीक ठाक हुई, बारिश ने चाहा कि हम ककड़ियाँ ढंग से खाएं, तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा ककड़ी होने वाली है। तो ये देखिए आप, बहुत ही भयंकर मात्रा में फूल ही फूल है। तो इतना बड़ा लगुल है ये ककड़ी का पूरा। ठीक है, ये देखो, तो सबसे मन पसंदीदा सौगात है ये। अब इसी पे देखो कितने फूल लगे हुए हैं। अब इनमें जब ककड़ियाँ होंगी तो क्या ही बात करें। अभी सिर्फ 2 ही ककड़ी और की, एक तो मैंने आपको पहले दिखाया पीछे, और एक ये है। बाकी जो सब्जी है, सब्जियों की तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप ये देखो, ये है, ये तो फूल का पेड़ है। चलो ये है, देखो चिचन का पेड़, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लकड़ी की सहायता से चिचन निकाला था। तो इस पर भी चिचन हो रहे हैं। देखो एक वो छोटा सा हो रखा है यहाँ पे, 2-4 हमने दिन में निकाल दिए थे। ठीक है, ये है मकई के पौधे, देखो ये है, ये है। लेकिन अभी ये पके नहीं है। होता क्या है, इनका प्रोसेस क्या होता है, पहले मकई लगती है, उसके बाद जो इनके बाल हैं ये होते हैं सफ़ेद कलर के, उसके बाद ये हल्के से इस तरीके से होते हैं लाल ब्राउन, जिसको आप बोलते हो। और जब ये बिल्कुल भूरे हो जाएंगे ना, जैसे अभी कोई भी भूरा नहीं हुआ, जब ये भूरे हो जाएंगे तब ये जो है खाने लायक हो जाएंगे। तो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम। बाकी जो ककड़ी का बेल है, एक बेल तो यहाँ ऊपर भी है, देखो आप, ये भी पूरा ककड़ी का बेल है। इसमें गीठी का भी है और एक सब्जी का बेल और है। लेकिन ये बेल है, ये पूरा ककड़ी का बेल है। लेकिन हमारे इस बेल पे तो एक भी फूल नहीं दिख रहा है। एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है, देखो हल्का सा छोटा सा दिख रहा है आपको, पीला पीला। और नीचे लगे हुए हैं, नीचे तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मौसम तो आप देख ही रहे हो कितना शानदार हो रखा है। तो बस यही इंतज़ार है कि कब ककड़ी खाने लायक हो और कब हम उनका सेवन करें, है ना। चौतरफा सिर्फ ककड़ी ही ककड़ी। तो दगड़ियों, रात्रि हो चली है और अब समय है व्लॉग समाप्त करने का। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही रहा, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए क्योंकि बारिश ने बड़ा परेशान किया हुआ था। कभी धूप ने परेशान किया, फिर दोपहर के बाद तो बारिश ऐसी चलती रही, व्लॉग नहीं बना पाए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी बना है आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को इसके साथ समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।